पहले का जो समय होता था ना, तो अपने द्वार पर महाराज महामंत्र लिखते थे लोग। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बिल्कुल सर्वप्रथम में सबसे पहले भगवान का नाम लिखा जाता था। फिर थोड़ा और समय परिवर्तित हुआ और महाराज मंत्र बंद हो गए, तो कहा ठीक है शुभ लाभ लिखने लगे। हम स्वस्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, वो भी बड़ा मंगल सूचक है। एक सज्जन था हमारे घर में, श्री लक्ष्मी इनका वास रहे, उसके लिए शुभ लाभ और स्वस्तिक हम बनाए, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद और थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ तो लोगों ने उसे भी हटा दिया और फिर लिखने लगे सुस्वागतम, है ना, कि भैया आने वाले का स्वागत है, सुस्वागतम। और थोड़ा सा समय आगे बढ़ा और लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गए तो सुस्वागतम को हटाया और फिर लिख दिया अंग्रेजियत में वेलकम, आने वाले का स्वागत है। और महाराज फिर और ज्यादा थोड़े बढ़ गए लोग, पैसा भी बढ़ गया और ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, तो फिर नाम भी हट गया, शुभ लाभ भी हट गए, सुस्वागतम भी हट गया, वेलकम भी हट गया। फिर बड़े बड़े घरों के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगने लगा, कुत्तों से सावधान। देखो आप, कुत्तों से सावधान। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है महाराज कि कुत्ते घर में होते ही नहीं है, लेकिन लिख देते हैं बाहर बोर्ड पे कुत्तों से सावधान। हाँ, तो इसके दो अभिप्राय निकलते हैं कि आपके घर में जब यदि कुत्ता है ही नहीं और बाहर बोर्ड लगा है, तो अंदर वाले को क्या समझा जाए। इसलिए ये सनातन की परंपरा नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है महाराज। सनातन की परंपरा है रामायुध अंकित ग्रहे। हमारे घर के बाहर भगवान के आयुध हो, हमारे घर के बाहर स्वस्तिक शुभ लाभ भगवान का नाम मंत्र हो, ना कि महाराज हम कुत्तों से सावधान और अंदर कुत्ते रहते हैं, ये लिखना हमारे हिंदू सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के यहाँ, बड़े बड़े समझदार लोगों के यहाँ ये देखने को मिलता है। तो व्यासपीठ ये प्रार्थना करती है कि हम सनातन को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपने सनातन के गुण धर्मों को छोड़े नहीं। हनुमान जी ने महाराज सज्जन का घर पहचान लिया, बोले भगवान भी हमारे घर में आए, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी तुष्टि पुष्टि कीर्ति वृद्धि समृद्धि सब हमारे घर में आए। उसके लिए द्वार स्वच्छ हो, सुंदर हो, द्वार पर रंगोली पड़ी हो, महाराज भगवान के आयुधों के निशान हो, आम के पत्ते की तोरण बंधी हो, ये सब शुभ लक्षणों से युक्त जो घर होगा उसमें महाराज भगवत प्रवेश होगा, भगवान स्वयं चले आएंगे, श्री लक्ष्मी सद्बुद्धि सब चली आएगी। लेकिन द्वार ही यदि गड़बड़ है तो फिर महाराज आने का अंदर सवाल ही नहीं उठता। हाँ, पहले घर छोटे होते थे लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे महाराज। हाँ, छोटी सी कुटिया में पूरा परिवार आकर के रह लेता था, वहीं सब सो भी जाते थे, बना भी लेते थे, खा भी लेते थे। अब समय बदला, बोले कुटिया तो नहीं महल बन गए, लेकिन दिल बहुत छोटे हो गए, कोई किसी को घर बुलाना नहीं चाहता। ये समय का परिवर्तन देखो आप कि महाराज बहुत अच्छे अच्छे घर बना लिए, सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन हम सोचते हैं कि ये केवल हमारे ही उपभोग के लिए रहे, हमें जमाने से कोई लेना देना नहीं है। ये एक महाराज संस्कृतिवान, एक सुंदर, एक सामाजिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सुंदर घर, सुंदर व्यवस्था ठाकुर जी ने प्रदान करी है, तो आने वाले अतिथि का सर्वोत्तम सुंदर तरीके से स्वागत करें। अपने स्नेही जनों को, स्वजनों को महाराज बुलाएं घर में। और पुनः एक बार महाराज ये जो हम दो और हमारे दो तक हम सीमित हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के लिए घातक है, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए घातक है। टूटते हुए परिवार, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है महाराज। एक थाली में जहां चारों भाई बैठ करके एक साथ भोजन पा लेते थे, वो स्नेह है। बोले अब दो सगे भाइयों को यदि बात करना हो तो एक का मुख दक्षिण की तरफ रहता है तो दूसरे का उत्तर की तरफ रहता है जब बात होती है बीच में महाराज। ऐसा समय आ गया। ये कथाएं हमें शिक्षा दे रही हैं। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को हमने सुना, एक एक प्रसंग ने हमको सिखाया कि लड़ाई झगड़ा करके कभी किसी का भला हुआ ही नहीं है। इतिहास उठाकर देख लो आप, कोर्ट में अपने परिवार के मामलों को ले जाने वाले लोग ध्यान दें कि आज तक कोर्ट में जाकर के महाराज कभी समाधान नहीं हुआ। आखिरी में समझौता ही करना पड़ा है।
कोर्ट भी वही कराता है। समझदारी है कि आपसी समझौते हम स्वयं घर की चार दीवारों के अंदर कर लें, परिवार टूटे ना, वो प्रेम पूर्वक वो कार्य हो जाए, तमाशा ना बने। लेकिन महाराज आजकल लोगों ने मर्यादाएं छोड़ दी, तो ये सब कुछ घर घर में देखने को मिल रहा है। और ये ही कुछ चीजें सनातन को कमजोर कर रही हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे पूरा समाज कमजोर हो रहा है। इसलिए हमको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए।